आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ब्रेन स्टेम 2। आज हम पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर की आउटलाइंस में है कि हम ब्रेन स्टेम का एक रिव्यू करेंगे, उसके बाद पॉन्स को भी मेडुला के पैटर्न पर एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमने बात की थी कि ब्रेन स्टेम एक पोर्शन है ऐसा ब्रेन का जो ऊपर ब्रॉडर स्ट्रक्चर को, ब्रॉडर सेरिब्रम को नीचे नैरोअर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और सर्व करता है एज अ कंडुइट, यानी कि रास्ते के तौर पर फॉर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं, जैसे कफिंग रिफ्लेक्स, जैसे स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ठीक है। उसके अलावा रिस्पिरेटरी सेंटर्स हैं यहाँ पर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स हैं यहाँ पर, और उसके अलावा वॉमिटिंग सेंटर है यहाँ पर। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट टू क्रेनियल नर्व्स के अलावा जो 10 क्रेनियल नर्व्स हैं उनका ओरिजिन ब्रेन स्टेम से है। ठीक है। 2 मिड ब्रेन से हैं, 4 पॉन्स से हैं और 4 मेड्यूला से हैं। जब हम मिड ब्रेन से भी गो थ्रू कर लेंगे तो मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगी इसको याद रखने का। ठीक है। यानी ओवरऑल अगर हम अभी ब्रेन स्टेम की बात करें तो 10 क्रेनियल नर्व्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसलिए इस रीजन की इतनी इंपॉर्टेंस है। इस एरिया को हम पॉन्स कहते हैं। ठीक है। कौन सा पार्ट है मिड ब्रेन? ये ब्रेन स्टेम का सेंट्रल, ऊपर इसके क्या है? मिड ब्रेन। नीचे से क्या स्ट्रक्चर है? मेड्यूला। और एक चीज आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जिसका सबसे ज्यादा कनेक्शन पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद सेरिबेलम के साथ है। ठीक है। और जो चीज इसको सेरिबेलम से सेपरेट कर रही है ये उसी वेंट्रिकुलर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसको हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। यानी अभी तक जिस चीज को हम जस्ट जिक्र पढ़ रहे थे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्ट्रक्चर है फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि वो रूफ में आ रही थी उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के और स्ट्रक्चर्स के रिलेशन में, वो एग्जैक्टली पॉन्स के पीछे लाई करता है। ये है क्या? ये उसी स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है इसकी अपवर्ड जाते हुए एक एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है फोर्थ वेंट्रिकल, जो बाकी ब्रेन के अंदर मौजूद वेंट्रिकल के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। पॉन्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स और न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि पॉन्स का जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर हमें मिलते हैं ट्रैक्ट्स। इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं जो कि इस रीजन से होकर स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर ट्रांसवर्स फाइबर्स मौजूद हैं। ट्रांसवर्स फाइबर्स यानी कि ट्रांसवर्सली लाई करते हैं और ये पॉन्स में से अक्रॉस होकर 2 साइड्स पर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा पॉन्स के अंदर मौजूद जो पोंटैन न्यूक्लियाई है, पॉन्स के अपने रेजिडेंट न्यूक्लियाई, उनको भी सेरिबेलर हेमिस्फेयर से कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा पॉन्स के अंदर ग्रे मैटर मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हैं, जैसे इसके अंदर मौजूद हैं रिस्पिरेटरी सेंटर्स। इसके अंदर 2 टाइप के रिस्पिरेटरी सेंटर्स आते हैं, न्यूमोटेक्सिक सेंटर है और एप्नियोस्टिक सेंटर्स हैं। ये दोनों सेंटर्स जो हैं ये ब्रीदिंग के रेट और पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। तरीका इस तरह है कि एप्नियोस्टिक सेंटर जो है ये एप्निया वर्ड से है। ये क्या करता है, यानी कि जैसे सांस रोकने के बाद आप गहरे सांस लेते हैं तो यानी कि ऑक्सीजन के लेवल के हिसाब से, स्लीप के हिसाब से ये रेट को मॉडिफाई करता है। अब एप्नियोस्टिक सेंटर जो है ये इंस्पायरेशन की डेप्थ और ड्यूरेशन बढ़ाता है। ठीक है। जबकि जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो रिस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है। ठीक। अभी हमारा कंसर्न इससे ज्यादा न्यूक्लियाई पे, तो जस्ट अभी हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने में या कम करने में या डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन मॉडिफाई करने में पॉन्स का भी रोल है। सेंटर्स मेडुला के अंदर भी लोकेटेड है और पॉन्स का भी उन पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है। यानी कि इसमें पैटर्न में, फंक्शन में लिखा है कि मॉडिफाई करते हैं रिस्पिरेटरी सेंटर्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक। उसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन है, जैसे हमने बात की ग्रुप ऑफ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई हैं जो कि अरोजल से रिलेटेड है और ये पूरी ब्रेन स्टेम में स्कैटर्ड है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर से शो किया ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है और ये मेडुला के अंदर भी है, ये पॉन्स के अंदर भी है और ये ऊपर मिड ब्रेन तक जाएगा। ये क्या करता है? ये इनकमिंग सेंसेशंस और आउटगोइंग मोटर कमांड्स की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करता है और उनको अरोजल से
रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सो रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई पिंच करता है, चुटकी काटता है, तो एकदम आप जाग जाते हैं। तो ये चीज क्या है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन उन गोइंग ट्रैक्ट से पिक करती है सेंसेशन, और मोटर रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करती है साथ, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और न्यूक्लियाई और सेंटर्स हैं, जैसे कि बात की हमने कि क्रैनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर, और सेरिबेलम से कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। पॉन्स की एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं, तो पॉन्स का भी एक वेंट्रल एस्पेक्ट है और एक डोर्सल एस्पेक्ट है। हम ब्रेन स्टेम को एक ही पैटर्न पर पढ़ेंगे, जैसे कल हमने मेड्यूला में पढ़ा था, एक वेंट्रल एस्पेक्ट था, एक डोर्सल एस्पेक्ट था। पॉन्स को भी इसी तरह पढ़ेंगे। अब वेंट्रल एस्पेक्ट जो है पॉन्स का, उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें एक चीज है जिसको हम बेजिलर ग्रूव कहते हैं। ये एक शेलो ग्रूव है बिल्कुल सेंटर में, और इसके अंदर से बेजिलर आर्टरी गुजरती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको साइड से देखें तो आपको ये इस तरह का पैटर्न नजर आएगा। दो साइड्स जो है इसकी वो कन्वेक्स हैं, ठीक है, सेंटर में ग्रूव है यानी कनकेविटी, और इसके अंदर से बेजिलर आर्टरी पास करती है, यानी कि यहाँ बेजिलर आर्टरी पास करती है ग्रूव पिट, उसके लिए बेजिलर ग्रूव भी कहते हैं, बेजिलर सल्कस भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है पोन्टोसेरिबेलर फाइबर्स, यानी कि पॉन्स से सेरिबेलम में जाने वाले। अब ये ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स हैं जो आपको पॉन्स के वेंट्रल एस्पेक्ट पे नजर आएंगे, और ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से कनेक्ट करते हैं वाया मिडल सेरिबेलर पेडंकल, यानी कि फाइबर्स जो डिसेंड करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पॉन्स में आते हैं, उनको पॉन्स यहाँ से डायरेक्ट करता है सेरिबेलम की तरफ। और एग्जैक्टली यही फाइबर्स हैं, यही ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम पॉन्स है, क्योंकि पॉन्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज में ब्रिज को कहते हैं, यानी कि पुल को, क्योंकि ये क्या करता है, ये दो साइड्स ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को मिलाता है, ठीक है। और बिल्कुल ब्रिज के जैसा पैटर्न है इसका, पुल के जैसा, तो इसलिए इसका नाम हमने पॉन्स रखा है। उसके अलावा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ ट्राइजेमिनल नर्व के रूट्स हैं। दो रूट्स हैं ट्राइजेमिनल नर्व के, जैसे कि हर मिक्स नर्व के होते हैं, एक इसका सेंसरी रूट है और एक इसका मोटर रूट है, ठीक है। सेंसरी रूट आप देख सकते हैं, ये लेबल्ड है पर्पल कलर से, इसका साइज ज्यादा है, ये थिकर है, जबकि जो सेंसरी जो मोटर रूट है वो थिनर है, रेड से लेबल्ड है, ठीक है। ये दोनों वहां से इमर्ज होंगे जहां पर पॉन्स और मिडल सेरिबेलर पेडंकल का जंक्शन है, यानी जहां पर पॉन्टाइन फाइबर्स एग्जैक्टली मिडल सेरिबेलर पेडंकल बन जाते हैं, यानी कि सेरिबेलम में इंटर करने लग जाते हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर ये इमर्ज करता है। अब सवाल ये आता है कि सेंसरी रूट थिकर क्यों है और मोटर रूट थिनर क्यों है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, हमने ब्रेन के बारे में एक बात की थी कि जितना एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसी चीज का, उतनी ही रिप्रेजेंटेशन उसे ब्रेन में मिलती है, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी एलिमेंट बहुत ज्यादा है देन मोटर रूट, ठीक है, क्योंकि फेस पर सारी सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व दे रही है और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही है। मोटर रूट जस्ट ट्राइजेमिनल नर्व का इतना है कि ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है, बाकी सारी जो सेंसेशन है फेस पर वो फेशियल नर्व देती है। अब अगर कंपेयर करें तो मोटर फंक्शन से सेंसरी फंक्शन ट्राइजेमिनल नर्व का बहुत ज्यादा है, इसलिए जो सेंसरी रूट है ट्राइजेमिनल नर्व का, उसका साइज मोटर रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से ज्यादा है। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नर्व्स भी जो हैं वो यहाँ आपको वेंट्रल एस्पेक्ट पर नजर आएंगी, जैसे कि एब्ड्यूसेंट नर्व, जैसे कि फेशियल नर्व, जैसे कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ये कहाँ पर मौजूद है, जहां पर पॉन्स और मेड्यूला का जंक्शन है, वहां से ये एग्जिट कर रही हैं। फिर डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स की बात करते हैं। डोर्सल एस्पेक्ट डिस्कस करने से पहले एक चीज माइंड में रखनी है कि जो डोर्सल एस्पेक्ट है पॉन्स का, वो मेड्यूला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। जैसे मेडुला का जो सल्कस थे, जो फिशर्स थे, वो स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन थी,
यहाँ पर पॉन्स का एंटीरियर या वेंट्रल एस्पेक्ट डिफरेंट है, लेकिन पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही कंटिन्यूएशन है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हमने वहां पढ़े वो यहाँ भी मौजूद होंगे, ठीक है। और कुछ डिफरेंसेस आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे बात करते हैं सबसे पहले मीडियन सल्कस की। अगर आप रिकॉल करें तो मीडियन सल्कस मिड प्लेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी मौजूद था, ये पॉन्स में भी मौजूद है। उसके अलावा मीडियल एमिनेंस क्या चीज थी? ये मीडियल मिडलाइन सल्कस के साइड पर मौजूद दो प्रोमिनेंसेस थी। यहाँ जो मीडियल एमिनेंस है, ठीक है, उसी तरह स्ट्रक्चर है जैसे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी। डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ जो इसका लोअर पोर्शन है वो एक राउंडेड एलिवेशन है जिसको हम फेशियल कॉलिक्यूलस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मीडियल एमिनेंस जस्ट एक इस तरह का पार्ट नहीं है, ये इसमें एक बल्ज मौजूद है। बल्ज इस वजह से क्योंकि इसके नीचे फेशियल नर्व मौजूद है। अब फेशियल नर्व का पैटर्न ये है कि फेशियल नर्व जो है वो एब्ड्यूसेंट नर्व को कवर करके ऐसा बल्ज बनाकर आती है यहाँ पर। ये आगे हम सेक्शंस में देखेंगे। अब ये जो बल्ज है ना, ये यहाँ पर ये वाली प्रोमिनेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके अलावा सल्कस लिमिटेंस है। सल्कस लिमिटेंस जो है ये मीडियल एमिनेंस से लेटरली लाई करेगा, और ये मीडियल एमिनेंस को वेस्टिबुलर एरिया से सेपरेट करेगा। वेस्टिबुलर एरिया ये है, यही वेस्टिबुलर एरिया नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी एग्जिस्ट कर रहा था। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं पॉन्स के, तो पॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका वेंट्रल या फिर बेजिलर पार्ट है, और एक इसका डॉर्सल या टेगमेंटल पार्ट है। जब हमने ट्रैक्स पढ़े थे तो वहां भी हमने टेगमेंटम का वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो वेंट्रल या बेजिलर पार्ट वो है जो कि न्यूक्लियाई और ट्रैक्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। जबकि डॉर्सल या टेगमेंटल पार्ट वो है जहां पर क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई हैं। अब वेंट्रल या बेजिलर पार्ट जो है वो अपर और लोअर पॉन्स में सेम रहेगा। यानी कि जो अगर हम पॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो फ्रंट का पोर्शन सेम रहेगा, बैक साइड पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जो टेगमेंटल पार्ट है वहां स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स चेंज होंगे। वेंट्रल पार्ट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अपर और लोअर पोर्शंस में सेम रहेंगे। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो आगे पोर्शन है जहां पर ट्रैक्स मौजूद हैं ये बेजिलर पार्ट ऑफ पॉन्स है, और जहां बैक साइड पर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई मौजूद है वो टेगमेंटम है। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पैरामिडल ट्रैक है, ठीक। यहाँ पर और फाइबर्स भी रन करेंगे, आगे हम देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सब क्या है? ये सब बेजिलर पार्ट है, और जहां ये सब न्यूक्लियाई मौजूद है ये वाला पार्ट टेगमेंटल पार्ट है। बेजिलर पार्ट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर व्हाइट मैटर के कंटेंट्स भी हैं और इसके अंदर ग्रे मैटर के कंटेंट्स भी हैं, ठीक है। व्हाइट मैटर के अंदर ज्यादा इसमें डिसेंडिंग फाइबर्स मौजूद हैं, ठीक है। डिसेंडिंग फाइबर भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी मौजूद हैं, इसमें ट्रांसवर्स फाइबर्स भी मौजूद हैं। अब क्योंकि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उनका हमने पैटर्न पढ़ा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अराइज करते हैं, उसके बाद इंटरनल कैप्सूल से होते आकर ब्रेन स्टेम से पास करके स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, ठीक है, और वहां से रिस्पेक्टिव पे मसल्स को सप्लाई करते हैं। अब वो जाहिर है ब्रेन स्टेम से अगर पास करते हैं तो, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर लोकेटेड है तो ऑब्वियसली वो पॉन्स से भी क्रॉस करके आए तो वही सब फाइबर्स यहाँ भी मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स मिलेंगे, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स मिलेंगे, वही जो कॉर्टिको बल्बर या क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के फाइबर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल और न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स हैं कॉर्टिको बल्बर यानी के। उसके अलावा कॉर्टिको पॉन्टाइन्स हैं, ऐसे कुछ फाइबर भी हैं जो सिर्फ कॉर्टेक्स से आकर पॉन्स पर टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि जो पॉन्स से रिलेटेड फंक्शन है उनको रेगुलेट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ट्रांसवर्स फाइबर्स मौजूद हैं जैसे पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स, जिनकी बात की, जो एग्जैक्ट यहाँ से क्रॉस होकर जा रहे हैं और सेरिबेलम की दो साइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं।
उसके अलावा यहाँ पर ग्रे मैटर के अंदर स्पेसिफिकली पॉन्टाइन न्यूक्लियाई होंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर रफ न्यूक्लियाई मौजूद है। तो ये रफ न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन रिलीज करते हैं ब्रेन के बाकी पार्ट्स में, लेकिन मतलब पॉन्टाइन न्यूक्लियाई है और ये बेसिलर पार्ट का एक कंपोनेंट है, तो ये माइंड में रखना है। टेगमेंटल पार्ट की बात करते हैं। टेगमेंटल पार्ट के व्हाइट मैटर के अंदर असेंडिंग ट्रैक्ट्स ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, ठीक है, जिसमें मीडियल लेमनिस्कस है, स्पाइनल लेमनिस्कस है और लेटरल लेमनिस्कस है। उसके अलावा ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस है। अब हमने ये पढ़ा था कि जब ट्रैक्ट्स असेंड करते हैं तो वो कंबाइन हो जाते हैं ब्रेन स्टेम के लेवल पर आकर, स्पेशली जब वो मेडुला से असेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी स्पाइनल लेमनिस्कस बनाने वाले एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की। वो दोनों सेपरेट रन कर रहे होते हैं। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट व्हाइट कॉलम में एंटीरियरली ट्रेवल करता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेटरली ट्रेवल करता है। लेकिन जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर पहुंचते हैं तो वहां से ऊपर ये कंबाइन होकर जाते हैं, जिसको हमने स्पाइनल लेमनिस्कस कहा था। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर पॉन्स है, तो यहाँ पर ये कंबाइन होकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें ये स्पाइनल लेमनिस्कस मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें पता है क्या चीज मौजूद है, स्पाइनल लेमनिस्कस के अंदर मौजूद है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके अलावा यहाँ एक और चीज मौजूद होगी जिसका नाम है मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस जो है, इसके अंदर डोर्सल कॉलम लेमनिस्कल सिस्टम के फाइबर्स मौजूद हैं, ठीक है। डोर्सल कॉलम लेमनिस्कल सिस्टम कौन सा था, वो जो फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रासिलस से आ रहा था। वो फाइबर्स भी पोस्टीरियरली पहले असेंड कर रहे थे और विदाउट क्रॉसिंग और मेडुला के लेवल पर आकर क्रॉस होकर उन्होंने मीडियल लेमनिस्कस बनाया था। अब क्योंकि वो कंबाइन हो चुके हैं तो पॉन्स के अंदर वो कंबाइंड लेमनिस्कस के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। तीसरी जिस चीज का जिक्र है वो लेटरल लेमनिस्कस है। एक नई चीज हमने पहले डिस्कस नहीं की। लेटरल लेमनिस्कस जो है ये ऑडिटरी पाथवे से यानी हेयरिंग के पाथवे से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस है, ये ट्राइजेमिनल नर्व का ही ट्रैक्ट है जो उसके न्यूक्लियाई से निकलकर पास होगा अपनी लोकेशन पे, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व के जो एक्सॉन्स हैं उनकी कलेक्शन है, ठीक है। ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस ये सब यहाँ मौजूद होंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला मीडियल लेमनिस्कस, देन ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस और लेटरल लेमनिस्कस, ये सब जो हैं ये टेगमेंटल पार्ट ऑफ पॉन्स में मौजूद होंगे। इसके ग्रे मैटर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, फिर सबके न्यूक्लियाई यहाँ मौजूद होंगे। जैसे कि ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं मल्टीपल साइट्स पर सप्लाई करने के लिए, तो वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे जो स्पाइनल न्यूक्लियस है ये फेस से रिलेटेड पेन के लिए, ठीक है, चीफ सेंसरी बाकी सेंसेशन देने के लिए। मोटर न्यूक्लियस इसका मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन वाला एलिमेंट है, ठीक है। फिर एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस है। एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस एब्ड्यूसेंट नर्व यानी कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, जिसका क्या काम है, इसका काम है आई के एक्स्ट्राक्यूलर मसल लेटरल रेक्टस को कंट्रोल करना। फिर फेशियल न्यूक्लियस है। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस इसका मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसका क्या काम है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस जो है वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। फिर वेस्टिबुलर और कॉक्लियर न्यूक्लियाई हैं जिनका काम हेयरिंग और बैलेंस से रिलेटेड है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं ये टेगमेंटल पार्ट ऑफ द पॉन्स में मौजूद होंगे। जैसे हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को डिफरेंट सेक्शंस में स्टडी किया था, इस तरह हम पॉन्स को दो सेक्शंस में स्टडी करते हैं। एक सेक्शन या एक लेवल वो है जहां पर फेशियल कॉलिक्यूलस मौजूद है और एक लेवल वो है जहां पर ट्राइजेमिनल नर्व मौजूद है। यानी कि अगर हम इसके ग्रॉस स्ट्रक्चर से रिकॉल करें जाकर तो हम दो लेवल्स पर स्टडी करेंगे, ठीक है। जहां पर
फेशियल कॉलिक्यूलस मौजूद है, ठीक है, यानी कि ये वाला लेवल जहां पर ये थिकनिंग मौजूद होगी और जहां पर ये ट्राइजेमिनल नर्व मौजूद है, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं जिन पे हम पॉन्स को स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं लोअर सेक्शन या लेवल ऑफ फेशियल कॉलिक्यूलस पे। तो यहाँ जैसे हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, न्यूक्लियाई हैं, तो हम देखते जाते हैं वन बाय वन कि वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट में हमारे पास मौजूद हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और लेमिनिस्काई। ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल ट्रैक्ट है, उसके अलावा हमारे पास मौजूद है स्पाइनल लेमनिस्कस और मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक में बात करें तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक भी यहाँ मौजूद है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक भी यहाँ मौजूद है, उसके अलावा कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स, ये सब यहाँ स्कैटर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मौजूद है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, जैसे कि एब्ड्यूसेंट नर्व का जनरल सेंसरी इफरेंट, ठीक है। फिर स्पेशल विस्ट्रल इफरेंट फेशियल नर्व का, यानी कि जैसे हमने कंपोनेंट्स डिवाइड करके पढ़े थे, यानी कि वो जो भी मोटर फंक्शन या सेंसरी फंक्शन दे रही है नर्व, वो यहाँ पर सारे उनके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस भी मौजूद है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम लिखा है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ये क्या स्ट्रक्चर है? ट्रेपेजॉइड बॉडी जो है ये एक माइलिनेटेड फाइबर्स का सेट है जो कि सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आगे सिचुएटेड है और इसके अंदर मीडियल लेमनिस्कस के फाइबर्स ही क्रॉस हो रहे होते हैं, ठीक है। पोंटाइन न्यूक्लियाई और मीडियल लेमनिस्कस के फाइबर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये स्नेल की पिक्चर है, इसमें आप वही सब कंटेंट्स जो भी हमने डिस्कस किए यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ मौजूद हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी, उसके अलावा इंपॉर्टेंट नर्व न्यूक्लियाई, क्रेनियल न्यूक्लियाई, पोंटाइन न्यूक्लियाई मौजूद है, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स मौजूद हैं। उसके अलावा मीडियल लेमनिस्कस है, मोटर न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का, न्यूक्लियस है एब्ड्यूसेंट नर्व का। अब यहाँ जो चीज गौर करने की है वो ये है कि जो फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस है, इसमें पैटर्न ये है कि फेशियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे राउंड बनाकर जा रही है, और ये जो चीज है ये फेशियल कॉलिक्यूलस का बल्ज बना रही है, जो कि हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट या डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स पर देखा था। वही जो मीडियल एमिनेंस के लोअर पार्ट पे एक प्रोमिनेंस थी, हमने डिस्कस किया था कि फेशियल नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व के गिर्द वाइंड करके जा रही है, वो यहाँ पर इस पिक्चर में मौजूद है, ठीक है। फेशियल नर्व का ऐसे एब्ड्यूसेंट नर्व के गिर्द वाइंड करना एक पैटर्न प्रोड्यूस करता है जिसको फेशियल कॉलिक्यूलस कहते हैं। ये किसके अंदर मौजूद है? मीडियल एमिनेंस के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन जैसे बात की थी कि एक कांस्टेंट कंपोनेंट होगा ब्रेन स्टेम के किसी भी लेवल के सेक्शन का। और आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर, ठीक है, प्रॉपर, यानी कि यहाँ बैक साइड पर सेरिबेलम है, उनको कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी साइड से, और मतलब एक तो सेरिबेलम पेडंकल्स के दरमियान भी लिंक है और खुद भी पॉन्स का लिंक करवा रहे हैं सेरिबेलम के साथ। अगला जो लेवल है वो उसको कहते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अपर पॉन्स, यानी कि ये वो लेवल है जहां पर फेशियल सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व मौजूद है, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट है यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व का। अब यहाँ पर जो सेंडिंग ट्रैक्ट है, जैसे हमने बात की, यहाँ पर सारे लेमिनिस्काई मौजूद हैं, इसलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेमिनिस्काई क्या क्या चीजें बनाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लेटरल लेमिनिस्कस जो ऑडिटरी पाथवे का कंपोनेंट है, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस ट्राइजेमिनल नर्व का, मीडियल लेमिनिस्कस है डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल सिस्टम, ठीक है, यानी क्रॉस ट्रैक।
फिर डिसेंडिंग ट्रैक में टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल यहाँ भी मौजूद हैं। उसके अलावा कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियाई मौजूद होंगे यहाँ पर। स्पाइनल जो है वो लोअर लेवल पर मौजूद था। बाकी जो मोटर न्यूक्लियस और चीफ सेंसरी है वो हमें अपर लेवल पर नजर आएगा। और यहाँ पर पोंटाइन न्यूक्लियाई है, पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स मौजूद हैं। तो ये बुक की पिक्चर है, इसमें से देख सकते हैं हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, रेटिकुलर फॉर्मेशन, स्पाइनल लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, ट्रेपेजॉइड बॉडी देखें क्या है, ये इन्हीं फाइबर्स का क्रॉस ओवर हो रहा है। पोंटाइन न्यूक्लियाई है, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है। ट्राइजेमिनल नर्व के दोनों रूट्स हैं, सेंसरी रूट और मोटर रूट। कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के बंडल हैं। एक चीज याद रखनी है कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जो हैं वो हमेशा इंटीरियरली एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने नीचे जाकर मेडलरी पैरामिड्स बनाने, तो ये डिसेंड ही एंटीरियर एस्पेक्ट पर करते हैं। ठीक है, लेटरल ट्रैक भी होता है लेकिन इंटीरियर वाले यहाँ पर जाहिर मौजूद है। ठीक है, तो जो इंटीरियर फाइबर्स हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, वो हमेशा इंटीरियरली एग्जिस्ट करेंगे ताकि वो मेडुला में भी इसी जगह पर डिसेंड करके मेडलरी पिरामिड्स बना सकें। उसके अलावा ये जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, अगर हम रिकॉल करें तो जो हमने स्पाइनल कॉर्ड देखे थे उसमें सेंट्रल कैनाल थी। मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो लोअर दो सेक्शंस थे, यानी कि लेवल ऑफ पैरामिडल डिक्यूसेशन और लेवल ऑफ लेमनिस्काई, वहां पर भी ये एक सेंट्रल कैनाल की तरह मौजूद थी। लेकिन जब हमने अपर दो लेवल्स पढ़े वहां पर, यानी कि लेवल ऑफ ऑलिव्स और उसके अलावा लेवल जस्ट इंफीरियर टू पॉन्स, वहां पर ये सेंट्रल कैनाल एक्सपेंड होकर फोर्थ वेंट्रिकल बन चुकी थी, यानी कि एक्सपेंडेड कैविटी बन गई थी। और ये इसी तरह एक्सपेंडेड कैविटी ही असेंड करेगी और पॉन्स के अंदर आएगी। अब मिड ब्रेन के अंदर ये क्या चीज होगी, ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। जब हम इसको ब्रेन स्टेम के अंदर पूरा डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे और इसकी बाउंड्रीज में देखेंगे कि किस तरह ये ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।